जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज करते हैं वापस SICI की प्रैक्टिस, बेसिक टू हाई लेवल, RRB PO और क्लर्क लेवल की। ये जो पिछले कुछ क्वेश्चन हैं हमने कर लिए हैं। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। काफ़ी शानदार कंसेप्ट और काफ़ी शानदार अप्रोच है। आशीष अरोड़ा सर की PDF जो है अपन सोल्व कर रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन है अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ऑप्शन तो वही होते हैं, या तो बड़ा है या छोटा है, या दोनों बराबर हैं, या बड़ा है बराबर है, या छोटा है और बराबर है। ठीक है। शुभम इन्वेस्टेड, शुभम जो है उसने ₹P इन्वेस्ट किए हैं 18% की रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, 8 सालों के लिए। ठीक है, 8 सालों के लिए अगर उसने इन्वेस्ट किया है 18% पर, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 18 × 144, 144% का तो इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल अमाउंट अक्यूमुलेटेड विद सौरव इज 8784, फाइंड द। ओके, जो फिर जो अमाउंट बना, मतलब एक तरीके से मान लो कि मैंने कोई इंटरेस्ट लिया, मैंने कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आया मेरे पास, फिर जो अमाउंट बना उसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 8784। तो कोई अमाउंट होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे मेरे पास इतना इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को प्लस करके मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, उसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 8784। तो मान ले जाऊँ मैं कि यहाँ पे 100x का जो है वो मेरे पास टोटल प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल पे 144, यानी कि क्या हो जाएगा कि 18 100x पर 144% का इंटरेस्ट, यानी कि 244x मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 244x वैल्यू आ जाएगी, तो 244x को इससे इक्वेट कर देता हूँ मैं, तो भाग दे देता हूँ 8784। यहाँ पे x लगाना भूल गया। तो ये कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा पहले तो। 244 × 3, 4 × 12, 1 4 × 12 और 13 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 732 आएगा। ठीक है, 6 4 1 4, और ये कट जाएगा फिर 6 बार, तो 3 और 36 बार कटा ये। अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 36 है, तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 3600। एक्स की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई है एक तरीके से, तो 100x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 3600। सो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3600। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अनन्या है, अनन्या पांडे नहीं, अनन्या, ओनली अनन्या। अनन्या है, उसने Q + 1200 रुपये जो है 1500% सिंपल इंटरेस्ट पर 4 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, और Q - 1600 एट द 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उन्हें इन्वेस्ट किया है 2 सालों के लिए। इफ टोटल इंटरेस्ट अर्न, ओके, देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं Q का 15% निकालूंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट में वैल्यू जाएगी। तो मैं Q को क्यों ना मैं Q को 100x मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 100x + 1200, और इधर कितनी हो जाएगी वैल्यू? 100x - 1600। इस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ये जो है प्रिंसिपल हो गया अपना। अनन्या इन्वेस्ट इतना 4 सालों के लिए 15%, 4 ईयर्स के लिए 15% की रेट पर, और इसको 2 ईयर्स के लिए और 20% की रेट पर। ठीक है, ये इधर जो है, इधर वाला मेरे पास CI है, और इधर वाला जो है मेरे पास SI है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 15 चौक 60% का इधर इंटरेस्ट बनेगा। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 60% का। तो 100 का 60% यानी 100 का 60% यानी 60x + 12 छंग 72, 720 यहाँ से आ जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट इससे निकल के आ गया। इससे कितना आएगा? देखो 20 का 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 44%। कैसे? जो मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, सक्सेसिव x + y या फिर x + x प्लस, अगर सेम हो रहा है तो xy/100। अब यहाँ पे y और x दोनों सेम है, तो 20 + 20 + 20 × 20 × 20 बटा 100, 20 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 400, 20 और 20 40, और यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे लग जाएगा, तो 44% का इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास? 44% का, जो कि कितना है? ये तो हो जाएगा 100x का 44% यानी 44x, और 1600 का 44%, 16 चौक 64, 64 × 11 कर लेता हूँ मैं, 4 6 4 10, और 1 6 और 1 704। कितना हो जाएगा यहाँ पे? -704। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है इंटरेस्ट की, वो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास दे रखा है कितना? 60x
प्लस 720 प्लस 44x, दोनों स्कीम से जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है, ये इतना इंटरेस्ट आया है, इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 4176, ये वैल्यू मेरे पास दे रखी है। देखो यहाँ से मैं इनको काट देता हूँ तो ये कितना बनेगा, प्लस का 16 बचेगा इधर, प्लस का 16 को मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस का 16 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास 60x और 44x यानी 108x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है कितनी, 00614, 108 या 104 की वैल्यू, ठीक है। तो इसका ये 4 गुना दिख रहा है मेरे को। सो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, 40, x की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई। तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 100x, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 40, तो 40 × 100 यानी कि 4000 मेरे पास सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 4000, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा, क्वांटिटी फर्स्ट इज लेस देन क्वांटिटी, दिस विल बी द राइट आंसर। कैसे होता है, देखो क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो लेस है सेकंड से, क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो ग्रेटर है सेकंड से, क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू है सेकंड से, क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है सेकंड से, और क्वांटिटी फर्स्ट इक्वल टू है सेकंड से, यानी कि नो रिलेशन। नो रिलेशन तो क्या है, दोनों बराबर है। तो अपने पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो कम है डी से। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड तो अपन ने पिछले वीडियो में किए थे, फिलर्स भी किए थे। अब इसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे कौन सी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें स्टेटमेंट से अपने को जस्ट एक एज्यूम करना रहता है कि हाँ इससे आंसर आ सकता है, पूरा सॉल्व नहीं करना रहता है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करके अपन समझे। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं या सेकंड से कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। P व्हेन इन्वेस्टेड एट 8%, यानी P जो है अगर मैं उसको 8% पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कितने समय के लिए, T समय के लिए, तो वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना देता है, कितना सिंपल इंटरेस्ट देता है भैया, 5000 देता है। फिर उसी पैसे को यानी कि वापस P को ही मैं R-20% पे, R-20% पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 40 ईयर्स उसी समय के लिए, तो मेरे को 2500 रुपये का इन्वेस्ट मिलता है, 2500 रुपये का इंटरेस्ट मेरे को मिलता है। तो यहाँ पे मुझे सिमिलर क्या चीज़ें दिख रही है, देखो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना मैं इनको डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो क्या पी से पी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, 2500 से 2 बार कट जाएगा, तो आर बाय R-20 इज इक्वल टू कितना बचा, ये परसेंटेज से परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा, 2/1, तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2R - 40। तो मेरे पास R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40। तो R की वैल्यू चाहिए थी मेरे को अल्टीमेटली फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट स्टेटमेंट से, ओनली फर्स्ट से हो रहा है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, RSQ व्हेन इन्वेस्टेड एट R%, RSQ यानी Q को मैं अगर R% के लिए, इसका पेन चेंज कर लेता हूँ जस्ट अ सेकंड, Q को, ठीक है, Q को मैंने इन्वेस्ट किया है R% के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एन्युअली, अमाउंट 2500 इन 5 साल। ओके, Q को मैंने, ओके ये कोई अमाउंट है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। R% पे मैंने इसको इन्वेस्ट किया है, जो कि 2500 तो 5 साल में और 49 जो है वो 7 साल में बन जाता है। देखो यहाँ पे देखना, 2500 तो है वो 5 साल में बन जाता है, यहाँ से 5 ईयर्स में तो ये बन जाता है, और वापस 7 ईयर्स में वो कितना बन जाता है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करके समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो मेंस पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क लेवल का, तो अगर बेसिक कंसेप्ट एसआईसीआई के क्लियर होंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखो कोई प्रिंसिपल है, वो 5 सालों में तो कितना बन गया वो 2500, वही 7 ईयर्स में कितना बन गया, 7 ईयर्स में कितना बन गया वो 4900। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 2 सालों का। तो मुझे एक तरीके से यहाँ पे स्क्वायर चाहिए जो कि मेरे को क्लियर दिख रहा है 2 सालों के लिए। 2 साल में ऐसे बढ़ता है ना सक्सेसिव, इस तरीके से बढ़ता है, एक 10% से वापस 10 से 11, वापस ये 10 से 11, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2500 और 4900 को मैं दोनों को काट देता हूँ, 5 को 25, 5 7 7 49, ये अपने पास आ गया, एक तरीके से रेशियो आ गया।
तो 2 सालों में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा, 5 से 7 हुआ होगा, 5 से 7 हुआ होगा, ठीक है। 5 से 7 हो रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना जा रहा है मेरे पास, 5 से 7 हो रहा है, या तो 25 से 49 करो तो भी वही सेम आएगा, ठीक है। 25 से 49 करेंगे तो भी सेम आएगा। और अगर मैं 5 से 7 करूँगा मैं, यानी 5 पे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, +2 का, जो हो कितना रहा है 7, यानी 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पे। ये किसकी फ्रैक्शन होती है, 40% की, ठीक है। तो ओनली सेकंड से भी अपने पास पॉसिबल है आर की वैल्यू निकालना। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय R% एवरी ईयर, R% हर साल बढ़ रही है। 2018 में भी R% बढ़ गई, 2019 से भी R% बढ़ गई, जो कि बन गई है 4500 थी। देखो 2018 में कितनी थी पॉपुलेशन, 45,000। फिर 2019 में भी बनी होगी ये, और 2020 में ये लास्ट में कितनी हो गई, 8820, जो कि यहाँ से भी +19 पर +R% बढ़ी होगी, और यहाँ से भी +R% बढ़ी होगी, ठीक है। R% बढ़ी होगी, R% 2 बार बढ़ रही है। देखो इसका मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी सक्सेसिव इंक्रीज है, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ। 9 पंजे 45, 0, इससे कटेगा क्या, देखें 9 9 81, 9 9 81 और 8 81 और 7 9 8 72, ठीक है। इसको और काट लेते हैं फर्दर, 25 से वैल्यू जा रही है, 2 चौक 8, 2 नीम 18, ये वही आ रहा है। 25 से 49 जा रहा है, और वो भी 2 सालों में, यानी 5 से 7 हो रही है वैल्यू, 5 से 7 हो रही है, यानी 2 पे बढ़ रही है 5 पे, तो 40% इसकी भी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आर से, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है आर इज एन इंटीजर, ये कैसे होगा भैया, आर इज एन इंटीजर मतलब आर की तो न जाने कितनी वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 से, ओनली 4 से नहीं होगा, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट सेकंड, द डाटा फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन, ये नहीं होगा। द डाटा फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर वाइल द, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड टुगेदर इज नो, द डाटा फर्स्ट सेकंड टुगेदर तो किसी में भी नहीं चाहिए, इधर बी और सी, ये भी नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन थोड़े गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए था इधर 1 2, इधर 1 इधर 2 इधर, ये तीनों जो हैं सफिशिएंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही इंडिविजुअली सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी डाटा सफिशिएंसी, इसमें भी आर की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स बिकम, यानी आर एक्स कोई एक्स है जो बन जाता है कितना, 5.4 गुना, 5.4 गुना बन जाता है किस खुद का। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, एक्स को अगर मैंने 1 मान लिया, या फिर इसको x मान लिया, तो इसको मैं 5.4 x मान लेता हूँ, या फिर इसको 5.4 ही रहने देता हूँ। तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला होगा इस पर, इंटरेस्ट मेरे को मिला होगा इसमें 4.4 का इंटरेस्ट मिला होगा, 4.4 का इंटरेस्ट मिला है मेरे को 11 ईयर्स में। देखो ऊपर 5.4 टाइम हो जाता है ऑफ इट सेल्फ 11 ईयर्स व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट R%। 11 ईयर्स में तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो 4 बटा 11, 11 चौक 44, 4 बटा 10 माने की 40%। ये आर की वैल्यू इससे फर्स्ट से तो पॉसिबल है, ओनली फर्स्ट से पॉसिबल है। सेकंड देखते हैं, आर एस एक्स व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट R%, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स अमाउंट्स टू, इतना हो जाता है, ठीक है। कोई मनी जो है, देखो एक्स जो कोई है पैसा अपने पास, सेकंड स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई पैसा मेरे पास एक्स है, ठीक है। इस एक्स पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया है, इस एक्स पैसे को मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है जिसकी रेट है R%, ठीक है। 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, जो कि अमाउंट यानी टोटल पैसा बन कितना गया है, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ये बन गया है 14112, इतना पैसा बन गया है, ये अमाउंट बन गया अपने पास, फाइनल बन गया है अमाउंट। यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता हो, तो इससे अपन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉट पॉसिबल, ओनली सेकंड से नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है, ओनली थर्ड से पॉसिबल है या नहीं। आर एस एक्स जो है वो भी अपन ने कुछ कहीं इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट ऑफ गिव्स एन इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है ये 6912 रुपीज़ का, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी R% की रेट पर और 2 ईयर्स के लिए,
तो मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट को, सेकंड और थर्ड को मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंडिविजुअल से तो पॉसिबल है, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, सेकंड और थर्ड को। तो मेरे पास आंसर बन सकता है R% का। किस तरीके से कि मान लीजिए कोई पैसा है मेरे पास X रुपए है, जो कि बर्न टोटल कितना रहा है 2 ईयर्स में, R% की रेट है, 2 सालों में ये कितना बन रहा है 14 112। इंटरेस्ट इस पे कितना आ रहा है 2 सालों के अंदर 6912, 2 सालों के अंदर इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरे को इसको अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो 14 112 माइनस 6912, तो 0 0 9 10 11 2 और यहाँ पे 13, यानी 7200 रुपये जो है वो यहाँ पे बनेंगे। अब 7200 रुपये जो मेरे पास बने हैं R% की रेट से 7200 जो है उस पर इंटरेस्ट आया होगा, वो 7200 जो है वो 2 साल में कितना बन गया है, 72 जो अपने पास मनी था वो बन गया है 14 112। तो मैं इसको 9 से काटता हूँ, 9 8 72, इसको भी काटता हूँ, 9 एकम 9 10 11 12 13 14 5 1 9 5 45 5 और 1 6 9 5 45 9 5 9 6 54 9 6 54 54 6 और 1 7 9 8 72। इसको और काट लेता हूँ, 8 से कट जाएगा 100 और यहाँ पे कट जाएगा 8 8 एकम 8 5 6 7 8 9 72 4 8 6 48। ये देखो मेरे को स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है 2 का, मतलब एक तरीके से ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है और ये मेरे पास 14 का स्क्वायर दिख रहा है, 10 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये 10 से 14 हो रही है वैल्यू, ये भी इधर सॉरी 10 से 14 हो रही होगी, 10 से 14 हो रही होगी, यानी इंटरेस्ट आ रहा है +4 का। इधर देखो +4 का इंटरेस्ट आ रहा है 10 पे, तो इंटरेस्ट कितने का आ गया 40%, 40% का इंटरेस्ट इन दोनों से भी आ गया। सो ओनली फर्स्ट एंड ईदर ओनली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ सेकंड एंड थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड टुगेदर, ये नहीं होगा ए वाला। द डाटा इन स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट टुगेदर, नहीं। द स्टेटमेंट इन फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड टुगेदर इज नेसेसरी, नहीं। द डाटा ईदर इन स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड टुगेदर और इन स्टेटमेंट 1 अलोन, ये डी वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट अलोन से और ईदर सेकंड और थर्ड टुगेदर से, ठीक है, दोनों से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैन इन्वेस्टेड सम मनी इन अ स्कीम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ पैसा जो है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज पर R% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। इफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी दूसरे साल के अंत में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दूसरे साल के अंत में उसको 3600 रुपये मिलता है, यानी कि उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट काउंट नहीं हो रहा है, दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, ये मैं आपको समझाऊंगा, दूसरे साल के अंत में 3600 रुपये का इंटरेस्ट उसको प्राप्त मिल रहा है। तो देन फाइंड द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, ये अपने को इन्वेस्टेड मनी निकालनी है, जिसमें मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है R इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, इसमें whose sum is 2 एंड प्रोडक्ट इज 0। देखो किसी भी 2 डिजिट का अगर नंबर है तो प्रोडक्ट अगर 0 आया तो उन दोनों में से, यानी उनका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो उनमें से कोई ना कोई संख्या तो 0 होगी, या तो आगे वाली 0 होगी या फिर पीछे वाली। तो अगर मैं आगे 0 लगा देता हूँ तो क्या ये 2 यूनिट के डिजिट रहेगी, नहीं रहेगी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। और अगर उन दोनों का सम 2 आ रहा है तो 2 + 0 की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि 20% हो जाएगी। सो R की वैल्यू मेरे पास आ गई 20%। तो क्या ओनली फर्स्ट से मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से मैं इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूँ क्या उसकी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, यस। तो मैं कहा था 20% की अपने को रेट मिली, तो क्या ओनली फर्स्ट से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100x का था, ध्यान से देखिएगा 100x का था, 2 साल का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट कर रखा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मेरे को वही मिलेगा 20% के हिसाब से, सेकंड ईयर पे भी मेरे को वही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहेगा ये सेकंड ईयर के लिए। लेकिन
सेकंड ईयर में मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। देखो इसका इंटरेस्ट ये था, ठीक है, सेकंड ईयर पे इसका इंटरेस्ट ये था, लेकिन फर्स्ट पे जो इंटरेस्ट मिला, फिर वो जो सेकंड ईयर में जाएगा तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ये 20 का 20%, यानी कि 4%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20x और यहाँ पे ये x, ठीक है। सो अपने को क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी सेकंड ईयर में उसको कितना प्राप्त हुआ, जरा देखो तो 20 और 4 यानी 24x उसको मिला है। 24x अगर उसको मिला है, उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 3600, तो 6 चौक 24 यानी 150, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 150। तो क्या मेरे पास इसका सम इन्वेस्टेड नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल, जो कि कितना आ जाएगा 15,000 रुपये मेरे पास सम इन्वेस्टेड आ गया। तो ओनली फर्स्ट इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न आफ्टर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 720। तो इसमें ही कर लेते हैं। थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट इसमें कितना हो जाएगा? देखो थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहेगा, एक तरीके से 20x का ही मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर अब इसके ऊपर भी वापस मिलेगा 4 का, फिर इसके ऊपर भी वापस मिलेगा 4 का, इसके ऊपर भी मिलेगा, इसके ऊपर भी मिलेगा, और फिर इसके ऊपर भी मिलेगा 4 का। 4 का 20% कितना होता है? 4 का 20% होता है 4/5, 4/5x। ये इंटरेस्ट आ गया मेरे पास थर्ड ईयर का। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचा कितना? ये और ये, यानी 4x + 4/5 यानी 5 चौक 20, 21 22 23 24। 24x/5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 720। तो 24 किया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से भी कितनी? 150। तो 100x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 15,000। बोथ स्टेटमेंट्स individually sufficient to answer the question. The data statement first are alone while the data, ये गलत हो जाएगा। The data in statement second alone are, ये भी गलत हो जाएगा। C, either in statement 1 alone or the statement second alone is to sufficient to answer the question. The answer will be C. C option will be the correct answer. Okay, I hope कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो मेथड मैंने लगाया ना, ये यहाँ पे ट्री मेथड से मैंने इसको सोल्व किया है। ट्री मेथड आई होप को आपको पता होगा। ए क्यूब के लिए इन्वेस्ट किया है, फिर उसको मान लीजिए 3 साल का बता रहा हूँ मैं, 3 साल के लिए, तो ए स्क्वायर मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अगर आपको पता हो तो A% का अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ए क्यूब का A% वगैरह ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर ए पे वापस ए का मिल जाता है, फिर वापस ए पे ए का मिल जाता है, फिर वापस ए का इस पे 1 का मिल जाता है। इस तरीके से चलता है ट्री मेथड। तो मैंने वही किया, 20% मिला, 20% मिला, 20% मिला, तीनों साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा। ये वाला जो चलता है ना, ये वाली लाइन, ये वाली रहती है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। जब मैं इसको टोटल काउंट करूंगा यहाँ से, ये वाला सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये पूरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लेंगे, तो ये और ये तो कट जाएगा, बस इतना सा बचेगा। आपको पता हो तो, अगर ट्री मेथड पर रखा हो तो 3a + 1 वगैरह का कुछ डिफरेंस आता है SI/CI का, ठीक है, वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय इन्वेस्टेड 25,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि स्कीम ए में भी किया है, ठीक है, और स्कीम बी में भी उसने ऑफर किया है। स्कीम ए में किया है 10% के लिए। देखो 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है अजय जी ने, ठीक है, 10% की रेट से स्कीम ए के अंदर, और स्कीम बी के अंदर उन्होंने किया है 11% की रेट से, ठीक है। ये उन्होंने इन्वेस्ट किया है 11% की रेट से। ये इन्होंने किया है CI पर, यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पर किया है, और ये इन्होंने किया है सिंपल इंटरेस्ट पर। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑफर। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए द्वारा ए के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। देखो अजय के पास 25,000 रुपये थे, उसने एक तो स्कीम ए में लगाए, कुछ पैसे उसने स्कीम बी में लगाए। अब ये कह रहा है कि स्कीम ए में जो पैसा मिला है ना, वो निकालो कि स्कीम ए में उसने कितना पैसा डाला होगा, कितना पैसा उसने डाला। तो लेट सपोज कि उसने इधर 1,000 रुपये डाले। कितने डाले हैं? 1,000 रुपये। क्यों मैं 1,000 रुपये क्यों मान रहा हूँ यहाँ पे? 1,000 रुपये क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैंने आगे देख लिया पहले ही कि 10x का मेरे को 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिएगा, जो कि क्या मिलेगा मेरे को?
33.1। अब वो पॉइंट में जाए वैल्यू, इससे अच्छा मैं 1000 ही मान लूँ, डायरेक्ट 331x का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना पैसा ये इन्वेस्ट करेगा, 25,000 माइनस 1000x, ठीक है, बचा हुआ जो इधर इन्वेस्ट करेगा। मैंने इधर लेट सपोज कर लिया कि 1000x इधर है, ठीक है, तो इसका 10% 3 सालों के लिए, इसमें 3 ईयर्स है ना, 3 साल ही थे क्या, 3 ईयर्स, इधर भी 3 ईयर्स है और इधर भी 3 ईयर्स है। तो 10 या 33, इसमें 10 या 30, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में 10 या 30 नहीं करते, 30% नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा 331। अब इसको देखो इंडिविजुअली उस तरीके से करते हैं, एक से वाई, लेकिन 3 साल का है तो मैं ऐसे करके बताता हूँ आपको। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी 1000 से 1331 हो गया अमाउंट। तो इस पर इंटरेस्ट कितना का आ गया, 331 रुपये का, 1000 रुपये पे 331 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। तो 1000 का 331 एक्स जो है मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। इसमें से 11%, 33% इसका इन्वेस्टमेंट आएगा। कितना आएगा टोटल, 11 तिया 33%। सो इस पूरी वैल्यू का 33% निकालना है। तो 2500 इंटू 33, 20 से 20 तो मैंने काट दिया परसेंटेज से, तो 25 तिया 75, 75 इंटू 11 कर लेता हूँ, 5 2 7 5 12 का 2 हासिल 1 7 और 1 825। यहाँ पे बना मेरे पास 825 825 825 0, ये बना। और माइनस मेरे पास बना है 1000x, यानी कितना बनेगा, 330 है, ये बन गया मेरे पास इंटरेस्ट, ठीक है। ये ए का इंटरेस्ट है और ये बी का इंटरेस्ट है। अब मेरे को दे क्या रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ सोचो, क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ क्या कि ए के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, नहीं निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी कुछ ना कुछ एक्स की यूनिक वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, यानी बी के इन्वेस्टमेंट्स में, बी के अगर इंटरेस्ट में से मैं अगर ए के इंटरेस्ट को घटाऊंगा तो भी मेरे को कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू मिलेगी। ए वाले में से मैं बी को घटाऊंगा तो भी मेरे को कुछ ना कुछ एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। सो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है इस कंडीशन से, ओनली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट, इससे मेरे पास दो वैल्यू आ रही है एक्स की, यूनिक आंसर नहीं आ रहा है एक्स का। सो अनोदर ये वाला तो मतलब इंडिविजुअली फर्स्ट से तो अपन नहीं कर सकते, ओनली फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट। अब सेकंड वाला देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय अजय आफ्टर 2 ईयर्स। ये देखो इससे हो जाएगा, देखो माइनस वाले से नहीं होगा। माइनस वाले से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं इनको माइनस करता हूँ तो मुझे नहीं पता है ना कि मैं इसमें से इसको माइनस करूँ या इसमें से इसको माइनस करूँ। देखो अगर मैं 331 में से इसको माइनस करता हूँ और बराबर में मैं इसको रख देता हूँ कि 318 रुपये इनका डिफरेंस आ गया, तो इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये तो निकल जाएगा, ये उधर जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है, फिर ये इधर माइनस का आंसर आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये प्लस का बन जाएगा 300 600। हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, इधर से भी 300, ये कुछ वैल्यू आएगी। देखो मैं इसको निकाल के बताता हूँ आपको समझ में आएगा। इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूँ, फर्स्ट केस लेता हूँ मैं, ए वाले में से मैं बी को घटाता हूँ, ठीक है, ए वाले में से अगर मैं बी को घटाता हूँ तो क्या बनेगा, देखना 8250, ये माइनस का जो है वो प्लस का बन जाएगा, और 330x बराबर इनका डिफरेंस मेरे को दे रखा है 318। ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 300 और 300 600, 660 61 661x बराबर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 8250 प्लस 318, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 3 2 5 और 8, ये वैल्यू आ गई। एक्स की एक वैल्यू तो ये निकल जाएगी। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो 330x, ये माइनस का है ना, ओके, 8250 माइनस 330 माइनस 331, ठीक है, ये उधर जाके माइनस का बनेगा, ये इसमें से घट जाएगा वापस, ये इसमें से इधर प्लस हुआ था तो इसमें से घट जाएगा। अब जब घटेगा तो वही वैल्यू आएगी माइनस 661 की, कुछ माइनस के अंदर और कम में वैल्यू आएगी। तो एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी, ये केस फर्स्ट में और केस सेकंड में। तो ओनली फर्स्ट से सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन ओनली सेकंड से किस तरीके से होगा, इन दोनों को बस सिर्फ प्लस करना है। अब प्लस तो किसी भी साइड से करो, 331 330 को प्लस करो, इसको प्लस करो, ये उधर जाएगा, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है, इसमें वैल्यू इस तरीके से बनेगी, देखो इन दोनों को प्लस करो, दोनों जो इंटरेस्ट है उनको प्लस करो, प्लस
8250 माइनस 330x बराबर मेरे पास वैल्यू आ रही है 5380 की। 331 में से 330 जाएगा यानी x बचेगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा, तो इसमें भी माइनस की वैल्यू आ रही है क्या? 5380 क्या बनेगा यार अगर ये माइनस का है, एक x की वैल्यू 331, ओके, क्या होना चाहिए? यस, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ओके, अरे यार शिट, यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे, 3 साल का था, यहाँ पे अपने 3 साल का निकल जाए बाबा, यहाँ पे तो 2 साल का है ना, तो 2 साल से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से निकलेगा, देखो यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2 साल का 10% पर यानी 21%, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 210x, ये 210x आ जाएगा, प्लस करूँगा मैं यहाँ पे 25 और 11 दूनी 22 यानी 250 इंटू 22%, तो 22 से वो परसेंट तो कर दिया, 25 दूनी 50 इंटू 11, 11 पंजे 55, 5500 5500, और ये माइनस में आएगा, और यहाँ से बचेगा मेरे पास कितना, ये वाली अगर मैं 22% निकालता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 220x, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी 5380। अब ये इधर आ जाएगा तो 5500 कट जाएगा, 0 8 और 8, हाँ ये इधर से कटेगा ना यार, 55 में क्या कर रहा हूँ, 55 में 100 में से ये जाएगा तो ये 0 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और ये 120 आया, और इधर में ये माइनस का 120 है, इधर भी माइनस का मेरे पास 10 बनेगा, माइनस का 10 बनेगा, ठीक है, माइनस का 10x, तो एक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12, जिससे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी, स्कीम ए के अंदर की, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ये 3 सालों का था और ये 2 सालों का था, जिसमें कन्फ्यूजन हो गया, बाकी इससे नहीं निकलेगा क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस अपने को ये नहीं बता रखा है कौन सी ग्रेटर है और कौन सी कम है उससे। अगर अपने को यहाँ पे दिया हुआ रहता कि ए वाला जो है वो ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली वी कैन टिक द आंसर कि ये इससे भी इंडिविजुअली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ओके। मोहित ने जो है, मोहित जो इन्वेस्ट करता है, मोहित इन्वेस्ट करता है 1200 रुपये पार्शली इन स्कीम ए, देखना 12,000 रुपये जो है कहीं ना कहीं स्कीम ए के अंदर इन्वेस्ट किया है, और बाकी का जो है उसने बी के अंदर इन्वेस्ट किया है, ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 10% का है, CI है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स के लिए है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बी ऑफरिंग 8% का है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का है, और कितने सालों के लिए, वो भी 3 सालों के लिए। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन ए, इसमें भी वही फाइंड करना है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी CI था, इसमें भी ऐसा ही है वगैरह, ठीक है, इसमें भी ए का ये फाइंड करना है, तो मैं इसमें भी इसको 1000x मान लेता हूँ, 1000 भी नहीं मानूँ, हाँ 1000 ही मानना पड़ेगा, ठीक है, और इधर मैं इसको मान लेता हूँ, मानूंगा क्या, अगर 12,000 में से 1000 उधर कर दिया तो 12,000 माइनस 1000x का इन्वेस्टमेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मोहित आफ्टर 3 ईयर्स इज ये हो जाएगा इससे, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब प्लस वाला दे रखा हो, देखना इसको आप सॉल्व करना, इसका निकालोगे आप 331x आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ गया, इसका कितना आ जाएगा 8 तिया 8 16 24, यानी 120 इंटू 24 288 आएगा, है ना, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 25 26 27 28, ओके, यहाँ पे आएगा 2880 माइनस 1000x का भी कितना 8 तिया 24 यानी 240x, इसका दोनों का मेरे को सम दे रखा है, इसका 331x प्लस 2880 माइनस 240 इज इक्वल टू, इसका सम दे रखा है मेरे को 3335, तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना घटेगा
880 बचेगा कितना 5, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 8 9 10 11 12 4, ठीक है 455 बचा इधर, और इधर कितना बचेगा 331 में से 240 चला जाएगा तो एक, यहाँ से बचेगा 91 6 9 7 8 9, ओके 91 बचेगा। 91 एक्स की वैल्यू ये है, 5 बार कटता हुआ दिख रहा है, तो 5 वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू, अगर 5 आ गई तो इधर 5000 आ जाएगी वैल्यू, तो इधर 5000 इन्वेस्ट कर रखा है एक ही साइड में, ठीक है। इंडिविजुअल ए से तो पॉसिबल है। देखो इसमें ऑप्शन थे, हाँ ओके इसमें ऑप्शन थे, तो इसमें ओनली सेकंड से हो जाएगा, ओनली सेकंड संभाल लो, ठीक है, ओनली सेकंड से पॉसिबल है, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ स्कीम बी हैज़ प्रोवाइडेड 9% इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ 8, देखो 8 की जगह अगर ये 9% देती तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा था 24, 8 तिया 24, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा 9 तिया 27% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट टू मोहित, देन ही वुड हैव अर्न 210 मोर, 24 से 27 जाने में 3% का ज़्यादा मेरे को पैसा मिल रहा है, 3% ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 210, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 70x, तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 7000, यहाँ पे 100% ही दे रखा है, तो x की वैल्यू मान लो ना ये 8%, इधर से भी 9% निकालेंगे इसका, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 7000, 100% की वैल्यू अगर यहाँ पे मेरे पास 7000 आ गई, तो 12000 में से अगर 7000 जाएगा तो इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी 5000। तो बोथ इंडिविजुअली आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी either 1 or 2, either 1 or 2 alone are sufficient, दोनों से ही आंसर आ सकता है, ठीक है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है, और भी आने वाले वीडियोस में अपन नेक्स्ट वीडियोस में प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको सेशन, और कौन से टॉपिक पर आपको सेशन चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।